हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 13 नवंबर 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है आज्ञाकारिता में एक सीख। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है फिलिपियों अध्याय 2 वचन 8 से, जो कहता है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। लूका अध्याय 3 वचन 38 में जब आप आदम की वंशावली का अध्ययन करते हैं तब उसे परमेश्वर का पुत्र कहा गया था। इसलिए यदि पहला आदम परमेश्वर का पुत्र था और दूसरा आदम यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो परमेश्वर के दो पुत्रों के बीच क्या अंतर है? हालेलुया। उत्तर उस दृष्टांत में है जिसे यीशु ने मत्ती अध्याय 21 वचन 28 से लेकर 31 में दो पुत्रों के बारे में बताया। उनके पिता ने पुत्रों को उसकी दाख की बारी में जाकर काम करने के लिए कहा। पहले पुत्र ने पिता को आश्वासन दिया कि वह जाएगा, लेकिन वह नहीं गया, उसने आज्ञा नहीं मानी। दूसरे पुत्र ने अपने पिता से कहा कि वह नहीं जाएगा, लेकिन वह गया। फिर यीशु ने पूछा, दोनों में से किस पुत्र ने अपने पिता की बात मानी? स्पष्ट रूप से आज्ञाकारी वह है जिसने वास्तव में अपने पिता की इच्छा को किया, यद्यपि आरंभ में वह करने से मना कर रहा था। अब गतसमनी के बगीचे में क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए यीशु की गिरफ्तारी से पहले अंतिम क्षणों में उसने जुझारू रूप से पिता से प्रार्थना की, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 22 वचन 42 में। यीशु यह नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने यह किया। इसलिए हमारा आरंभिक वचन यीशु के बारे में कहता है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यीशु को ऊंचा उठाया गया क्योंकि वह मृत्यु तक आज्ञाकारी था, लेकिन पहले आदम की असफलता उसकी अनाज्ञाकारिता थी। हालेलुया। बाइबल कहती है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग सत्यनिष्ठ ठहरेंगे। रोमियो अध्याय 5 वचन 19 में आप पढ़ सकते हैं। अगर पहले आदम ने आज्ञा मानी होती तो दूसरे आदम की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए पहले आदम और दूसरे आदम के बीच अंतर था, आज्ञाकारिता। हालेलुया। आज्ञाकारिता बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर की बात सुनने और उसके मार्गों पर चलने के लिए दाम चुकाना पड़ता है। नया जन्म पाकर हम दूसरे आदम यीशु मसीह के स्वभाव में जन्मे हैं और हमारे पास उसकी आज्ञाकारी आत्मा है। हालेलुया। इसलिए पहला पतरस अध्याय 1 वचन 14 में हम उसकी आज्ञाकारी संतान कहलाते हैं। इसलिए अपने अंदर मसीह के इस स्वभाव में चलो और हमेशा पिता को प्रसन्न करो। हालेलुया। ये समय प्रार्थना का, आप जहाँ कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, आपका धन्यवाद आत्मिक निर्देशों को ग्रहण करने की सुविधा के लिए, जो कि आपकी बुद्धि को लेकर जाते हैं। बार बार आपका आत्मा मुझे आत्मिक निर्देशों अर्थात वस्तुओं को आपके तरीके से करने के लिए, अपना हृदय लगाने के लिए मार्गदर्शित करता है और मेरे कानों को ज्ञान के वचन पर लगाने के लिए, जो कि जीवन में सुनिश्चित उन्नति के लिए सुनिश्चित कार्य है। जैसे ही मैं आपके वचन के लिए आज्ञाकारिता को दिखाता हूँ, वैसे ही मैं सफलता, विजय, उत्कृष्टता और महिमा में चलता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अतिरिक्त धन्य पढ़ सकते हैं पहला शमूएल अध्याय 15 वचन 22, पहला पतरस अध्याय 1 वचन 14 और नीति वचन अध्याय 8 वचन 10। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं इब्रानियों अध्याय 11 वचन 1 से लेकर 16 और यहेजकेल अध्याय 5 से लेकर 7।
और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1 से लेकर 10 और यहेजकेल अध्याय 44।